इस तरीके से हम लोगों ने वादा किया है पूरे जोड़ा साकू में अगर सबसे ज्यादा लीड होगा तो वार्ड 43 होगा। उत्तर कोलकाता की जोड़ा साकू असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से टीएमसी के उम्मीदवार विजय उपाध्याय लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में कोलकाता के वार्ड 43 के कोलूटोला इलाके में एक चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसका आयोजन वार्ड 43 की काउंसिलर आयशा कनीज और इरफान अली ताज की ओर से किया गया। इस अवसर पर वार्ड 43 के स्थानीय टीएमसी नेताओं के साथ साथ जोड़ा साकू विधानसभा क्षेत्र के कई तृणमूल कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में भारी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। उद्घाटन के दौरान विजय उपाध्याय ने कहा कि जिस तरह से उन्हें जोड़ा साकू के साथ साथ वार्ड 43 से भी जनता का समर्थन मिल रहा है, उससे साफ है कि इलाके में टीएमसी की लहर है। वहीं टीएमसी नेता इरफान अली ताज ने भाजपा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर वोट चोरी करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ एसआईआर के नाम पर लाखों लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, तो दूसरी ओर बैकडोर से फर्जी मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इन सब कोशिशों के बावजूद भाजपा को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि राज्य में एक बार फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इरफान अली ताज ने आगे कहा कि टीएमसी के विधायकों ने पहले जिस तरह से विकास कार्य किए हैं और लोगों का दिल जीता है, उसके आधार पर विजय उपाध्याय को जोड़ा साकू से रिकॉर्ड मतों से जीत मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि जोड़ा साकू के 11 वार्डों में से वार्ड 43 से सबसे ज्यादा बढ़त हासिल होगी। इस कार्यक्रम में वार्ड 43 के टीएमसी प्रेसिडेंट परवेज इकबाल, टीएमसी नेता अशोक ओझा, वार्ड 43 टीएमसी के प्रेसिडेंट पवन शर्मा, एस.ए. फैजल और मोहम्मद मोबिन समेत सैकड़ों की संख्या में टीएमसी समर्थक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मौजूद समर्थकों ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की, जिससे पूरा इलाका चुनावी माहौल में रंगा नजर आया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो, उनका आशीर्वाद प्राप्त मैं जो है साकू का कैंडिडेट विजय उपाध्याय। तो ये जो प्यार उमड़ रहा है ना, ये ममता बनर्जी के ऊपर उमड़ रहा है, उनके काम के ऊपर उमड़ रहा है। बीजेपी जो भाजपा यहाँ दखल करना चाहती है बंगाल, ये असंभव है, असंभव है, असंभव है। आपके पास में इरफान अली ताज बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले वार्ड नंबर 39 में हुआ था प्रोग्राम, उन्होंने माइक में ये दावा किया था कि सबसे ज्यादा लीड वार्ड 43 से हम देंगे। ताज के देंगे, ताज में एक खासियत है, सब आदमी मिल के क्या ताज भाई, एकदम एकदम सब आदमी मिल के हम लोग सबसे ज्यादा लीड देंगे। 43 वार्ड 43 में जिस तरह से कर्मी एकजुट हुए हैं, तो ये तो दिखाई दे रहा है कि सबसे बेसी वोट जरूर निकलेगा, इसमें दो मत नहीं। और क्या संदेश देंगे यहाँ से आप लोगों से? भाजपा के मंसूबे को नाकाम करना बहुत जरूरी है। सबको निकल के अपना अपना मतदान का प्रयोग करना होगा और भाजपा को बंगाल की खाड़ी में उखाड़ के फेंक देना होगा। अच्छा, जोड़ा साकू में जब लोकसभा का जब होता है चुनाव, तो बीजेपी यहाँ से लीड मिलता है, लेकिन विधानसभा में बीजेपी हारती है। हम ज्योतिष तो नहीं है जी कि हम कोई फोरकास्ट करें, लेकिन ममता बनर्जी के काम पे वोट मिलता है। वो मुख्यमंत्री हैं, 15 साल हो गया, अब चौथी बार फिर 235 से बेसी सीट पाके वो मुख्यमंत्री बन रही है। अब ये तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जितना भी वोट कास्ट होगा यहाँ से 92 से, अगर जितना वोट कास्ट हुआ 90% तो विजय उपाध्याय जी का पक्ष में। हम तमाम लोगों के मेहनत से, वार्ड में तमाम लोगों के मेहनत से हम लोग इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं ये कामयाबी हासिल करेंगे। विजय उपाध्याय को ऐसे टीएमसी कैंडिडेट पाके कैसा लग रहा है, ये बताइए। अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी हमारे जो कैंडिडेट थे समझे, वो भी वार्ड को उन्नति के लिए बहुत काम किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि विजय भाई भी जब जीत के आएंगे इंशाल्लाह, तो और भी ज्यादा से ज्यादा हम हो, हमारी काउंसलर साहबा, हमारे इरफान अली ताज मिलजुल के विजय भाई से ज्यादा काम निकलवाएंगे। आपको लगता नहीं कि जो सीनियर लोग हैं, जो पहले के लोग हैं, वो उनके आने से एक्टिव हो गए? सभी लोग तो एक्टिव है, वार्ड तो पूरा एक्टिव है। हाँ, हमारी काउंसलर साहबा भी बहुत एक्टिव है, हमारे इरफान अली ताज साहब भी बहुत एक्टिव है, और हम लोग मिलजुल के इंशाल्लाह। और अभी 4 मार्च, अभी जब से इलेक्शन हो रहा हम लोग यही चाहेंगे, सब लोग मिलजुल करके, तमाम कोई भी ऐसा बात हो एक काग पे रख करके सब मिलजुल करके हम लोग विजय भाई को ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब करें। बहुत इजीली जोड़ा साकू को विन कर रहा है। विजय उपाध्याय जी का 100% विन हो रहा है।
कुछ लोग इसको लेके भी सवाल उठा रहे कि जोड़ा साहब में मुस्लिम वोटर अच्छा खासा है, इसके बावजूद किसी भी पार्टी ने मुस्लिम को कैंडिडेट नहीं बनाया। इस पर देखिए पार्टी जिनको भी सामने लाएगी, हम लोग कार्यकर्ता, हम लोग उनके लिए हम लोग काम करेंगे, हम लोग उनको जिताएंगे और हम लोग उनको जिता करके दीदी को चौथी बार इस बार जिता करके हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। युवाओं पार्टी का गर्मी में जबरदस्त जोश और उत्साह है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जितना युवाओं में उत्साह है उसी तरह हमारे बुजुर्गों में भी। आप देखिए बाहर में हमारे कितने बुजुर्ग बैठे हैं, यहाँ साइड में हम लोग के बगल में बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं। आज अभी सब नमाज कंप्लीट कर करके यहाँ पे आए हैं विजय भाई को अपनी दुआओं से नवाजने के लिए। पूरे वार्ड 43 के यूथ, युवा, महिला सब विजय उपाध्याय जी के साथ में है, सब ममता बनर्जी के साथ में है। और आप देखेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने वादा किया है ना परेश भाई, जिस तरीके से हम लोगों ने वादा किया है, पूरे जोड़ा साकू में अगर सबसे ज्यादा लीड होगा तो वार्ड 43 से कहा कि सबसे नकारा सरकार जो है बंगाल की है। ये तो पूरा देश जानता है कि सबसे नकारा सरकार कहाँ का है। जिस तरीके से पूरे देश के लोग परेशान हैं, हमारी महिलाएं घर में खाना नहीं पका पा रही हैं, बहुत सारे होटल बंद रहे, यहाँ तक के मतलब कि राम रसोई बंद हो गया वहाँ अयोध्या में। इससे बड़े और शर्म की बात क्या हो सकती है? एक इंसान जो खुद गलत है वो आके दूसरे को आईना दिखा रहा है, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। और जिस तरीके से आज देश का इन लोगों ने कंडीशन कर दिया, आप लोग सब जानते हैं जीडीपी का क्या हालत है, यहाँ पे नौकरी का क्या हालत है, युवाओं का क्या हालत है, पूरे देश का क्या हाल है। ये लोग सिर्फ इलेक्शन करवाने वाले सरकार है, इन लोगों को सिर्फ मालूम है इलेक्शन कैसे करवाया जाए, उसके अलावा इन लोगों को कुछ भी नहीं आता। ये लोग सरकार चलाने के लायक नहीं है। आप बहुत जल्द देखेंगे यहाँ पे हमारी दीदी का तृणमूल का सरकार बनेगा, दीदी सीएम बनेंगे, उसके बाद इन लोगों का जो वक्त हिंदुस्तान में बहुत खराब आने वाला है। जितने प्रशासन के लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग, ओसी है, सबको ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या लगता है प्रशासन को भी? देखिए इन लोग जिस स्टेट में भी जाते हैं, इन लोग इसी तरीके से हथकंडा इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से इलेक्शन को हड़पने की कोशिश करते हैं, दखल करने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से बंगाल में भी कर रहे हैं, बट यहाँ वो कामयाब नहीं हुए। 30,000 लोगों का फॉर्म 6 जमा हुआ है इसी के दफ्तर में, क्या कहेंगे इस पर? मैंने कहा ये लोग सारे हथकंडे में इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले SIR करके जब नहीं सके फॉर्म 7 भरवा के डिलीशन करवाना चाहे, उसके बाद अब फॉर्म 6, मतलब ये लोग चाह रहे किसी तरीके से उस इलेक्शन को हथियाना है, वोट की चोरी करना है, दखल करना है। और ये काम बंगाल में दीदी कभी नहीं करने देंगे, ना ही यहाँ के लोग कभी इसको मानेंगे और ना ही करने देंगे। यहाँ के लोग अमन पसंद है, मोहब्बत चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, दीदी को चाहते हैं और आने वाले वक्त में दीदी फिर से यहाँ की मुख्यमंत्री बनेंगी। जोड़ा साकू से भी 18,000 लोगों का नाम कटा इस बार SIR में, क्या लगता है कुछ इम्पैक्ट होगा ये सब? देखिए इन लोगों ने जानबूझ करके खास तौर करके माइनॉरिटीज एरिया में नाम काटा है और उन लोगों का नाम काटा है जो कि दीदी के समर्थक हैं। बट याद रखिए, अगर आप जिस चीज़ को जितना दबाइएगा उतना उभरेगा। आपने 18,000 का नाम काटा है, हम लोग 18,000 का 20,000 ज़्यादा से यहाँ से विजय भाई को जिता करके असेंबली में भेजेंगे। 43 के लोग यहाँ पे अभी मौजूद थे। हमारी माँ बहनों ने भी विजय उपाध्याय जी को अपना आशीर्वाद और दुआ दिया है और इंशाअल्लाह हम लोग 5 मई को यहाँ से विजय मिशन निकालेंगे, जिसमें गाने में हमारे विजय उपाध्याय कैंडिडेट साथ में रहेंगे। विजय उपाध्याय की जीत है। आपने कहा ना कि क्या कहेंगे, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, एक ही व्यक्ति, एक ही नाम, विजय उपाध्याय जीत रहा है, जीतेगा, बस एक कहना चाहता। और जोड़ा साकू जानता है कि विजय उपाध्याय उनके पहले भी विजय जी ने बहुत काम किया है और विजय भैया के ऊपर में विजय उपाध्याय लोगों का सपोर्ट है। जैसे विवेक जी के साथ में इतना सपोर्ट और वो विजय बने, वैसे ही हमारे विजय उपाध्याय जी जो कैंडिडेट है वो भी आने वाले टाइम में विजयी होंगे। जैसे विवेक गुप्ता ने 5 साल तक काम किया, वैसे ही हमारे विजय उपाध्याय जी भी 5 साल तक काम करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि काम ऐसे होता है। इस तरह से हम लोग वार्ड में काम करते हैं। कितना मार्जिन से इनका आपको क्या लगता है इनको जीत मिलने वाली विजय होगी? देखिए ये तो कोई ज्योतिषी तो हम लोग है नहीं कि हम बता दें आपको मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन जीत हमारी होगी, हम लोग कंफर्म। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। सबसे पहले हालत बंगाल के सारे व्यूज को अस्सलाम वालेकुम। और ये बोलना चाहते हैं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो चलो, सारे जमाने को साथ लेके चलो। ये वार्ड 43 से ये एक मैसेज किया है इरफान अली ताज भाई और तमाम परेश भाई, तमाम लोग यहाँ पर वार्ड के प्रेसिडेंट, काउंसिलर के हस्बैंड वगैरह तमाम आवाम थे। और ये दीदी होती ममता बनर्जी जो मैंने कहा है, तो ये बंगाल है जाना जाता है मिठास और कल्चर के वजह से। और इंशाअल्लाह ये वार्ड 43 हो और जितने भी वार्ड है उसमें
विजय उपाध्याय भैया को भारी से भारी मात्रा में वोट मिलेगा, क्योंकि वो लोगों के दिल में बसे हुए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, आपस में सब भाई भाई। और जब उनका दरवाजा सबके लिए खुला है, वो सिक्युलर है, सिर्फ बोलते नहीं है। हम लोग तो जाते आते हैं, हमारे बड़ों के से जान पहचान है, ताल्लुकात है, तो हम देखे हैं। और सारे यहाँ पर लोग हैं, वो लोग सब आते जाते हैं। और ये बोलना चाहते हैं, आखिर में अपना गुफ्तगू खत्म करेंगे, मगर बोलना चाहते हैं ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और सुदीप बंदोपाध्याय और बख्शीदा वगैरह सबको बैठ करके वेस्ट बंगाल के लिए कैंडिडेट का हुक्म दिए आईपैक को कि जाओ जोड़ी की तरह बिखर जाओ पूरा वेस्ट बंगाल में और चुनिंदा हीरा तलाश के लेकर के एज ए कैंडिडेट। और आईपैक ने इतना बढ़िया काम किया और उन लोगों ने वेस्ट बंगाल में हीरे की शक्ल में जोड़ी की जगह जोड़ी जानता है हीरा का पहचान, और सारे कैंडिडेट लाके चुन के ममता बनर्जी के सामने पेश कर दिया। उसमें से एक चुनिंदा जो हम लोग को हीरा मिले हैं वो है विजय उपाध्याय भैया, और उनको आवाम तराशेगा और भारी से भारी मात्रा में वोट देके इंशाअल्लाह कामयाब करेगा, जिताएगा।